हेलो एवरीवन, बीबीए बीएमएस सीईटी 2026 स्टूडेंट्स कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट रिलीज हो चुका है। चलो लेट्स हैव अ लुक एट इट। ये है हमारा सीईटी सेल का बीबीए बीएमएस 2026 का कैप राउंड का वेबसाइट। चलो दो वेज है चेक करने के। एक, आप यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट में इंस्टीट्यूट वाइज हर एक इंस्टीट्यूट का जाके लिस्ट भी चेक कर सकते हो, आपका नाम किसमें, या बेटर है कि आप कैंडिडेट लॉगिन पे भी जाके चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है बेस्ड ऑन आपने कैप राउंड 1 में जितने प्रेफरेंसेस किए थे उसके हिसाब से। करेक्ट, ये है। तो बेटर है कि आप कैंडिडेट लॉगिन में चेक कर लोगे। ठीक है, अब आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ या हो सकता किसी को नहीं हुआ होगा, तो अब ध्यान समझो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, ध्यान समझना। ये अपना एक डेट्स का टैब था। 9th of August यानी आज हमारा प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड 1 का लगा है। ठीक है, अब ध्यान समझना, आपने जितने भी कैप राउंड 1 में चॉइसेस डाली होगी उसमें से आपको हो सकता किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस वाला लगा हो, किसी को थर्ड वाला लगा हो, किसी को फिफ्थ लगा हो, किसी को 10th लगा हो। इट कैन बी एनीथिंग। अब ध्यान समझना, ये 9th और 10th वाले पूरे पॉइंट्स पढ़ना आपने इंपॉर्टेंट है, बट मैं रफली आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं। आपने जितने भी प्रेफरेंसेस डाले हैं, अगर आपको जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था वही कॉलेज अगर लगा है, मतलब जो आपने कैप राउंड की लिस्ट जब भरी थी 3 दिन पहले, उसमें जो आपने फर्स्ट पे रखा था, अगर वही कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो वो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपको लगा है, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। करेक्ट, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है एंड सच कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड्स। मतलब आप लोग नेक्स्ट राउंड नहीं खेल पाएंगे। कौन? जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जिन लोगों को फर्स्ट के अलावा 2 से लेके तो उन्होंने जितने भी डाले होंगे, बेसिकली फर्स्ट के अलावा एनीथिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड से लेके तो जितने भी डाले होंगे उनमें से अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है मैं आपको बताता हूं। एक ऑप्शन आपके पास ऐसा है कि अगर आपको जो कॉलेज मिल रहा है, आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है, भले आपको फर्स्ट नहीं है बट आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो, और आपको वहां पे एडमिशन कंफर्म करना है, तो आप बिल्कुल फ्रीज का बटन दबा सकते हो यहाँ पे। मतलब कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, तो आप वहां पे मस्त फ्रीज का बटन करोगे और सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करोगे। करेक्ट। ये दूसरा ऑप्शन आपके पास ऐसा है कि जिन लोगों को कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड से लेके तो नीचे तक का कोई भी, अब उनको ऐसा है कि उनको वहां पे मतलब उनको बेटरमेंट करना है, मतलब इस सीट के अलावा उनको बाकी और भी कॉलेजेस में ट्राई करना है नेक्स्ट राउंड में खेलने के लिए। तो आप लोग बेटरमेंट का ऑप्शन कर सकते हो, जिसमें आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करके नॉट फ्रीज यानी बेटरमेंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, नॉट फ्रीज बेटरमेंट करोगे और सीट एक्सेप्टेंस का फीस पे करोगे, और फिर आप कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो खेलने के लिए। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो लोगों ने कॉल, जिन लोगों का ऑटो फ्रीज होगा, जिन लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस जिनको मिला, एंड सेकेंडली जो लोग खुद से फ्रीज कर रहे हैं, जिन लोगों का सेकंड से लेके तो नीचे तक का कोई भी लगा है बट उनको वो कॉलेज कंफर्म एडमिशन लेना है और नेक्स्ट राउंड नहीं खेलना है, उन लोगों को 10th अगस्त से लेके तो 12th of August 5 PM तक के एडमिशन कंफर्म करना है। करेक्ट, यहां लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव एक्सेप्टेड द सीट एज पर 9C 9D। 9C मतलब ऑटो फ्रीज वाले थे, 9D मतलब जिन्होंने खुद से फ्रीज किया, उनको कॉलेज रिपोर्ट करना है फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, जिसकी डेट्स है 10th of August से 12th of August 5 PM तक के। करेक्ट, ये चीज रहेगी। करेक्ट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब लोगों ने ध्यान में रखना। करेक्ट, ध्यान रखना, फिर से बताता हूं, जिन लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस वाला मिला है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करके आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। जिन लोगों को फर्स्ट के अलावा नीचे में से कोई भी कॉलेज लगा है, जो आप लोगों का फर्स्ट का नहीं बट सेकंड, जो भी आपने कैप राउंड्स में फर्स्ट के अलावा नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं भी रखे होंगे, उनमें से अगर कोई कॉलेज रखा है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप फ्रीज कर सकते हो अगर आपको कंफर्म करना है तो, और फिर नेक्स्ट राउंड नहीं खेलोगे, फिर आपको भी ये डेट्स पे जाके एडमिशन लेना है कॉलेज में जाके। एंड सेकेंड ऑप्शन इज कि जिन लोगों को सेकेंड से नीचे तक का मिला, तो आपको अगर बेटरमेंट करना है, मतलब आपको अगर नेक्स्ट राउंड खेलना है, तो आप बेटरमेंट कर सकते हो, मतलब ये सीट क्लेम करके बाय एक्सेप्टिंग द नॉट फ्रीज बेटरमेंट बटन और सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करके आप नेक्स्ट राउंड खेलने के लिए एलिजिबल हो। और कॉलेज किस किस को रिपोर्ट करना है? 9C और 9D को, जिन्होंने ऑटो फ्रीज किया है और जो खुद से फ्रीज कर रहे हैं, इन्हीं लोग को कॉलेज रिपोर्ट करना है, और ये लोग नेक्स्ट राउंड खेलने एलिजिबल नहीं रहेंगे। कौन? ऑटो फ्रीज वाले और जो खुद से फ्रीज कर रहे हैं। करेक्ट, सो डू चेक एवरीवन।